बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है कि एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किस तरीके से मैम मैं एक बार चैप्टर पढ़ता हूँ मुझे याद ही नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ उस चैप्टर में कितने पार्ट्स थे, उस चैप्टर में क्या मैंने एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उस चैप्टर में क्या टॉपिक्स थे, क्या साइंटिस्ट्स के नाम थे, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कुछ समय बाद, चैप्टर की पिक्चर मेरे दिमाग में नहीं बैठ पाती। ठीक है, ये क्वेश्चन। और मैम नोट्स कैसे बनाऊं कि सबसे आसान तरीके से मैं चैप्टर को रिवाइज कर सकूं और चैप्टर को रिटेन कर सकूं। ये दो क्वेश्चंस बार बार बच्चों ने मुझसे पूछे हैं। सो इस वीडियो में मैं दोनों ही क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर दूंगी उस हिसाब से जैसे मैं करती हूं। तो अगर आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग भी कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है, और भी बहुत तरीके हैं, आप अपने तरीकों से भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। सो हाउ टू रीड एनसीईआरटी एंड मेक नोट्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे सो दैट इट स्टेज इन योर हेड। पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू रीड योर एनसीईआरटी। ये मैं आपको विद एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, +2 का चैप्टर है इकोलॉजी का, और आप लोगों को लगता है कि यार अब तो खैर मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया तो मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन पहले लगता था कि मैम कितना बड़ा चैप्टर है, कितने सारे स्टैट्स हैं, पता ही नहीं चलता मैम कौन सा साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में है, कौन सा साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में है, सब कुछ मिक्स हो जाता है। आप कैसे चैप्टर के पास प्रोसीड करेंगे? पहला पॉइंट, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने लगे, just flip through the pages and read titles and bold prints। आपको चैप्टर देखते ही बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जैसे आपने खोला तो आपको देखते ही ऐसे नहीं पढ़ना शुरू कर देना पहली लाइन से मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, रुक जाइए। सबसे पहले जब आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, पहले पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले सिर्फ अपने पन्ने पलटो, ठीक है, उसमें जो टाइटल्स दिए हुए हैं, जो बोल्ड में टाइटल्स दिए हुए हैं वो देखो, कितना लंबा चैप्टर है ये देखो, कोई ग्राफ आया है क्या बीच में वो देखो, कोई डायग्राम आया है क्या बीच में वो देखो। इससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर हो जाता है उस चैप्टर के लिए, तुम्हारे दिमाग को हल्का सा आइडिया लग जाता है कि ये चैप्टर किस बारे में है और मैं क्या पढ़ने वाला हूं। तो एकदम से यदि तुम चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग बौखला जाएगा कि ये क्या है भाई, क्या हो गया। बट first, if you flip through the pages, you have an idea of what you are going to read further on। आपने एक बार flip कर लिया पेजेस से, आराम से देख के flip कर लो। Second point that you are going to do is go to the end of the chapter and have a look at the quiz। चैप्टर पढ़ना शुरू मत करो, उसके बाद क्विज पे जाओ। क्यों भाई, क्विज पे क्यों जाना चाहिए? क्विज तो हमें बाद में देखना चाहिए ना। नहीं, क्विज आपको यह बताता है कि जिसने ये चैप्टर डिजाइन किया है उसे इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या लगती हैं। ठीक है, वो क्या चाहता है कि तुम्हें आना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अगर आप क्विज देखते हो, यानी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के पीछे, उसे देखते हो तो आप देखते हो उसने क्या पूछा हुआ है। उसने हॉटस्पॉट के बारे में पूछा हुआ है मान लो, या उसने मान लो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में पूछा हुआ है, तो आपका दिमाग कैच करता जाता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के। अब जब आप चैप्टर पढ़ने लगोगे तो आपका दिमाग उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते पहचान जाएगा, अच्छा इस पे तो क्वेश्चन आया था पीछे। तो आपका दिमाग बेसिकली आप ट्रेन कर रहे हो इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढने के लिए चैप्टर में से। सो ऑलवेज सी द क्विज। पॉइंट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, नाउ रीड द होल चैप्टर एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। क्विज देखने के बाद अब तुम चैप्टर शुरू से पढ़ोगे और हर वो लाइन जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है उसको तुम पेंसिल या पेन से अंडरलाइन करोगे। साफ एनसीईआरटी अच्छी बात नहीं है, एनसीईआरटी जितनी गंदी होगी उतना ही अच्छा है। ठीक है, कोई बात तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है अंडरलाइन, कोई शब्द तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है अंडरलाइन, कोई लाइन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है अंडरलाइन, कोई डेट इंपॉर्टेंट लगती है अंडरलाइन, कोई साइंटिस्ट लगता है अंडरलाइन, बल्कि साइंटिस्ट को तो पूरा गोला ही मार दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ द बुक्स पेजेस इटसेल्फ। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है, मान लो कोई टर्म बोल्ड में दी हुई है, बोल्ड का क्या मतलब है, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल्ड में दिया हुआ है, ब्लैक कलर में दिया हुआ, डार्क ब्लैक में, तो
इसका मतलब क्या है, एग्जामिनर चाहता है भाई इस शब्द को देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएगा नीट में, तो उसके बारे में साइड में बुक के पेज में इंपॉर्टेंट बातें, भैया 34 हॉटस्पॉट्स हैं, लिख लो, यहीं पे बना के हॉटस्पॉट लिख के 34 हैं, ठीक है। देन हाई एंडेमिज्म होता है, ज्यादा खतरा भी होता है, अगर इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो 30% तक रेट एक्सटिंक्शन कम हो जाता है। इस तरीके से पॉइंट्स बना लो। अब तुम्हारा चैप्टर पढ़ना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 4 पॉइंट्स मैंने क्या क्या बताए हैं। पहला, फ्लिप थ्रू द पेजेस और बोल्ड चीजें देखो। दूसरा, क्विज पे जाओ, पीछे क्विज को एक बार स्कैन करो। तीसरा, पूरा चैप्टर पढ़ते हुए चीजों को अंडरलाइन करते जाओ जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है। और चौथा, जो बहुत ही तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है, अंडरलाइन के साथ साथ उन्हें पेज के साइड में भी लिख लो, ताकि अगली बार जब तुम ये चैप्टर पढ़ो तो वो अलग से नजर आए वहां पे। अब इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाती हूं पहले, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ओके, सो ये मेरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले जब मैं इस चैप्टर को पढ़ने लगूंगी तो आई विल नॉट गो टू स्टार्ट फ्रॉम द एक पहली लाइन से, आई विल गो फॉर द हेडिंग्स एंड बोल्ड प्रिंट्स। बायोडाइवर्सिटी मैंने पहली चीज पढ़ी, अच्छा। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मैंने ये 3 पॉइंट्स पढ़े, अच्छा। मतलब टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी बताई हुई है। देन हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, अच्छा कितनी एनिमल और प्लांट स्पीशीज आगे इसमें ये बताया होगा, अच्छा ठीक है। फिर एक इसमें पाई चार्ट से दिए हुए हैं, अच्छा ठीक है। इस तरीके से मैंने पूरा चैप्टर पहले स्कैन किया, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। जब ये पूरा चैप्टर स्कैन हो गया ना, उसके बाद मैं गई सबसे नीचे एक्सरसाइज पे, नेम 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मेरे दिमाग में कर लिया कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देन हाउ डू इकोलॉजिस्ट एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे को पता चल गया। इस तरीके से मैंने पूरा क्विज जो है वो स्कैन कर लिया। इसका साइज कैसे इंक्रीज करते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नो, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट पे मैं आई, शुरुआत में आई मैं तीसरे पॉइंट पे। अब मैंने यहां से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अच्छा ठीक है भैया 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स है, फलाना फलाना है, ये मैंने यहां से अंडरलाइन करने लगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में जब 3 प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है तो मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी को अंडरलाइन कर दिया, स्पीशीज डाइवर्सिटी को अंडरलाइन कर लिया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन कर रही हूं मैं इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के साइड में लिखती जा रही हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मैंने 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे मेंशन कर दी, और इसमें कौन कौन सा एग्जांपल दिया ये मेंशन कर दिया। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी में राउवोल्फिया सर्मेंटिना क्या कहते हैं वॉमिटोरिया दिया हुआ है, स्पीशीज डाइवर्सिटी में एम्फीबियंस का एग्जांपल दिया हुआ है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे और इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ है, ये मैंने साइड में नोट कर लिया। देन हाउ मेनी स्पीशीज, इसमें लिखा है कि भैया हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज से थोड़ी ज्यादा है, तो मैं लिख लूंगी ना 1.5 मिलियन स्पीशीज से थोड़ी ज्यादा डिस्कवर हो चुकी है। लेकिन रॉबर्ट मे ने एस्टिमेट दिया है 7 मिलियन का, तो मैं साइड में लिख लूंगी ना रॉबर्ट मे 7 मिलियन। इस तरीके से मेरे छोटे छोटे नोट्स जो है एनसीईआरटी के साथ में ही बन जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरा प्रोसेस क्लियर हो गया है। मैं